हेलो बच्चों, देखो यार, वेब जी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आपका 2022 का। उसमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन आया है उसको कवर करेंगे, है ना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन हाइड्रा एसिड। तो हमें साफ साफ पता है कि यार H+ डोनेट करने के बाद में सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है वो I- के साथ बनता है, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-। ठीक है, उसी सीक्वेंस में ऑर्डर हो जाएगा जैसा कि बच्चे ने टिक भी कर रखा है, सही भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला हुआ है कोई एक कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सोडियम सॉल्ट है ना। A solution of lead nitrate was added to have a white PPT which dissolve in hot water and reprecipitate on cooling, है ना। तो ये पता है हमें किसके साथ होता है, PbCl2 हॉट वाटर में डिजोल्व कर जाता है लेकिन कोल्ड वाटर में वापस से PPT बना लेता है वाइट कलर की। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है K2Cr2O7 और CrO5 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सर K2Cr2O7 में यहाँ पर क्रोमियम +6 में है सर। ठीक है, साफ साफ ये तो डायरेक्ट वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि ऑक्सीजन -2 में, पोटेशियम +1। ठीक है, तो यहाँ से Cr+6 निकल के आ जाएगा। CrO5 में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, +10 मार देते हैं ज़बरदस्ती में, है ना। लेकिन CrO5 में क्या है, दरअसल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए यहाँ पर भी +6 होती है, -2 +2, यहाँ से +1, यहाँ से +1, यहाँ से +1, यहाँ से +1, तो यहाँ भी +6। ठीक है, क्वेश्चन बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव। तो कौन सा है सर, ट्राइटियम आपका रेडियो एक्टिव रहता है। ठीक है, बोला हुआ है कि यार CH3-, एक तो CH3- है आपका, है ना, और दूसरा यहाँ पे यार ये गड़बड़ सी लग रही है मेरे को, CH2- और CHO CH3 लिखा हुआ है, ऐसे बन ही नहीं सकता ना यार। तो या तो हो सकता है, मैं दोनों केस बता देता हूँ तुम्हें, अगर ये क्या कंसीडर कर लेते हैं, है ना। अगर यहाँ पर ये H कंसीडर ना करें तो ये सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या फिर अगर 2H कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर CH2OCH3, तो ये सिचुएशन हो सकती है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये टाइपिंग एरर है इसमें दरअसल। तो अगर ये है तो यहाँ पे तो साफ साफ है सर, CH H H और नेगेटिव, यहाँ तो sp3 है, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर दो केस हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में चला जाएगा ये, तो इस चक्कर में अगर ये कंसीडर करते हैं तो sp2 मान के चलेंगे वो, अगर ये कंसीडर करते हैं तो वो sp3 मानेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि एक H तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, है ना। बात क्लियर है। पढ़ लेते हैं सर क्या दिया हुआ है दोनों में। यहाँ पे एक बना के दिया हुआ है सर इस तरह से, OH CH डबल बॉन्ड CH और मिथाइल। ठीक है, दूसरा बना के दिया हुआ है सर बाजू में MEH है ना, C डबल बॉन्ड CH MEH। मैं अगर दोनों को ध्यान से देखूं तो मेरे को समझ में आ रहा है कि यार अगर मैं या तो इसमें इवन नंबर ऑफ चेंज कर दूं, 2 चेंज कर दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा, या फिर इसमें मैं इवन नंबर ऑफ चेंज कर दूं मेरे को ये मिल जाएगा। तो मतलब दोनों के दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के होमोमर हैं। साफ बात क्या है सर, होमोमर, है ना। बहुत क्लियर बात है। इवन नंबर चेंज करने, 2 चेंज करूँगा मैं। जैसे मान लो कि इसमें मैं अगर बात करता हूँ, एक बार HOH कर दिया तो OH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। ठीक है, OH यहाँ है, H यहाँ है। अब एक बार H को और इसको चेंज कर दिया तो H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ है, H यहाँ आ गया, तो सेम डिट्टो बन गया ना। तो इवन नंबर चेंज से बन गया ये। यहाँ देखो दिया हुआ है आपके सामने, क्या रेडिकल की स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करनी है सर, है ना। ठीक है, रेडिकल की स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करने को बोला हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ये कॉन्जुगेशन है, ये लॉन पेयर है ना दरअसल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी रखता है इसको। यहाँ पे एक तो डोनेट करने वाला है, एक एक्सेप्ट करने वाला है, C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये रेडिकल इसमें भी रेजोनेंस में जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बेटर कौन हो गया, जो डोनेट करके स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरे नंबर वाला। सबसे पहले दूसरे नंबर वाला आ गया, ये डोनेट भी कर रहा है, एक एक्सेप्ट भी कर रहा है, लेकिन डोनेट का इफेक्ट ओवरऑल बढ़िया है, तो फिर तीसरा आ जाएगा तुम्हारा। और इसमें ना कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा रीजन, तो मतलब है ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, वो तो सब में है, उसका कोई ये तो सेम है ना सब में, कोई मतलब थोड़ा ना इसका, फिर इसके बेहा पे थोड़ा ना कंपेयर कर सकते फिर, है ना।
पढ़ लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यार। क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है हाउ मैनी मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर वुड फॉर्म इन दी फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो यार एन ब्यूटेन बना दीजिए सबसे पहले, ये एन ब्यूटेन आपके सामने है, ठीक है। यार मोनोब्रोमिनेशन एक बार तो यहाँ बन सकता है, तो इसका तो कोई स्टीरियोआइसोमर बनेगा नहीं। और सर जब अगर यहाँ की बजाय यहाँ जुड़ गया तो यहाँ से 2 बन जाएंगे, 2 यहाँ से, एक ये आपका है ही, तो 2 + 1 कितने आ गए, 3। हाँ जी, पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है आपके सामने कि यार एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है सैलिसिलिक एसिड सर, तो मतलब बेंजोइक बाजू में OH, 2,6 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अच्छा 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, तो 4 पे हाइड्रोक्सी चिपका दीजिए सर, और 2,6 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, तो ये हो गया सर आपका, ठीक है, 2,6 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है, तो ध्यान से देखो, इन दोनों में साफ साफ पता है कि सर यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह है, तो ये डोमिनेट करके इन दोनों में, तो साफ बात है इन दोनों में ये आ गया। लेकिन इसकी बात करूँ तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो रहा है सर, यहाँ पे तो बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बेहतरीन, नेगेटिव चला गया तो सर C डबल बॉन्ड O और O- इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या हो गया, OH एक यहाँ पे बन रही है और दूसरा OH इस तरीके से यहाँ भी बन रही है, तो ये सबसे बेहतरीन है। तो कौन सा, 2,6 डाई हाइड्रोक्सी वाला, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में देख लीजिए, द इनॉल फॉर्म इन विच इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्या बोल रहा है ना, COOC2H5, ये आपके सामने है, ठीक है। 3 ऑक्सो, तो 1 2 3 पे ऑक्सो है, ये दे रखा है। अब बोल रहा है यार इसकी इनॉल फॉर्म, तो इनॉल फॉर्म कौन सी वाली एग्जिस्ट करेगी, तो ध्यान से समझो, 2 चॉइस बन सकती हैं। जैसे यहाँ से सपोज H+ निकल जाए, H+ यहाँ से निकल जाए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ये लेके चला गया, तो बन गया CC, यहाँ OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बनेगा। इसका बनने का फ़ायदा क्या हुआ, इसका बनने का फ़ायदा ये हो गया सर, कुछ एक्सटेंट तक यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे, माना कि दूर है काफ़ी, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होने के चांस हैं। और जबकि यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता, ये वाला निकल के यहाँ डबल बॉन्ड बनता, ठीक है, समझ रहे हो, तो क्या बन गया हमारे पास में, दरअसल कौन सी चॉइस आ गई, ज़्यादा बेटर कंडीशन कौन सी है, ये वाली, C वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। CO ऊपर आएगा एक तो, है ना, और ये एल्कीन जो बन रही है ये भी तो स्टेबलाइज है अपने आप में, ठीक है, बजाएगी टर्मिनल वाली के। ये क्यों आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, ये समझ में आ गया, क्योंकि ये अगर CO ऊपर रहेगा तो समहाउ हल्का सा एक्सटेंट मिल जाएगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ नहीं है, ठीक है, इसलिए C रहेगा। देख लीजिए सर क्या हो रही है रिएक्शन आपकी, CF3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो ठीक है सर, क्या हो जाएगा सर, हाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये स्टेबलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ नेगेटिव आता है ना, यहाँ नेगेटिव आता है तो नेगेटिव पे H+ आगे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे CH2 बन जाएगा, CH2 CF3, और यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे Br जुड़ रहा होगा, यही तो बनेगा प्रोडक्ट। क्वेश्चन आपके सामने है सर, ध्यान से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यार ये भी 60 डिग्री के एंगल पे है यहाँ पर, और ये भी 60 डिग्री के एंगल पे है, दोनों ग्रुप सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये फर्स्ट और थर्ड तो सेम हो ही गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे वाले में देख लो, स्ट्रेन मिनिमम है, चाहे वन रोल हो, ठीक है, चाहे कोई सही हो, है ना, दोनों जो बड़े बड़े ग्रुप हैं सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, जितने मैक्सिमम दूर रह सकते थे हैं, सब कुछ है, तो दूसरा सबसे बढ़िया ये ऑर्डर आ जाएगा आपका। देखो ध्यान से, कह रहा है कि यार बेंजीन अगर आप 39 ग्राम ले रहे हो तो आपको बताना है STP पर कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। अगर ये एक होता तो एक के लिए 15/2 मोल, एक के लिए 15/2 मोल है, लेकिन है कितना 39/78, मतलब हाफ, मतलब एक के लिए 15/2 मोल है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो हाफ के लिए कितना हो जाएगा 15/4 मोल। एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर ले रहे हो तो इतने का कितना हो जाएगा सर 15/4 × 22.4, ठीक है,
ये आ गया सर 5.6, मतलब कितना आ गया 84 लीटर। आपसे बोल रहे हैं हाउ मच सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड हैज़ टू बी वेट टू प्रिपेयर 100 ml एग्जैक्टली 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड। दोनों के इक्वलेंट बराबर कर देते हैं दोनों केस में, ठीक है। बाद में इक्वलेंट, यहाँ पे इक्वलेंट कितने हो गए, मिली इक्वलेंट 100 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1, यहाँ इक्वलेंट ही हो गए। स्टार्टिंग में इक्वलेंट क्या लिखते हैं हम, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड है सर COOH, पानी में अगर जाएगा तो ये दोनों H+ की वजह से क्या होता है 2 हो जाता है वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया इंटू मोल। मोल क्या लिख सकता हूँ मैं, वेट बाई मॉलिकुलर वेट, वेट तो कैलकुलेट करना ही है। मॉलिकुलर वेट सामने वाले ने 126 दे रखा है 63, तो वेट कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा 0.63। क्वेश्चन बोला हुआ है कोई मेटल फॉर्म कर रहा है 2 ऑक्साइड, ठीक है, और उनका वेट रेशियो इस तरीके से है। तो यार मेटल अगर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो क्या हो सकते हैं, एक तो MOX मान लिया, दूसरा MO मान लिया मैंने, दोनों इस तरीके से हो सकते हैं। तो मेटल का और उसका रेशियो लिख दिया मैंने सर, हाँ जी, कितना दे रखा है, ये कितना आ गया सर, मेटल बाई 16x मैं अगर लिख रहा हूँ, ये सामने वाले ने कितना दे रखा है 25/4 एक दे रखा है, और दूसरा अगर मैं लिख रहा हूँ M/16y, ये कितना दे रखा है सामने वाले ने 25/6, ठीक है। तो अगर x और y का मैं रेशियो निकालूँ, यहाँ से कैलकुलेट करूँ, है ना, तो साफ साफ आ गया, कितना आ गया y/x 3/2, तो y अगर 3 ले लूँ मैं, x 2 ले लूँ, इसके तरीके से कैलकुलेट करूँ मैं, ठीक है, तो आ जाएगा यार 16 × 48 और ये 16 × 32, ठीक है। तो m की वैल्यू इस तरीके से क्या आ जाएगी, ये तो पूछा है हमसे, है ना, 100 खत्म। अरे x2 रखो, x2 रखो तो 16 × 32, तो ये क्या आ गया M/32 25/4। अगर 4 की वैल्यू, है ना, सही क्या है ना, 4 का ये 8 टाइम्स है, ये तो हुआ, तो इसका 8 टाइम्स ही तो होगा, ठीक है। गड़बड़ थोड़ी ना होगी कुछ यार, यहाँ से देख लो यार एक बार, है ना, क्या हुआ है M/16y ये किया है यहाँ पर, रेशियो लिया मैंने तो यही तो आएगा। अगर रेशियो लिया y/x 3/2 है ना, तो 3x = 2y, 3x = 2y यहाँ पर, तो 2y की जगह पे 3x रख दो। क्या गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार। ये y3 है x2 है, ठीक है। तो अगर y3 है, यहाँ से क्या निकल के आ गया, y3 है x2 है, तो अगर y3 है तो 16 × 48, ये भी 8 टाइम्स है, तो ठीक है, तो 25 × 8 = 200, ठीक है, यही होना चाहिए, है ना। आसानी था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा था, समझ गए ना। यहाँ से चाहे यहाँ ले लो, ये भी 8 टाइम्स है, ये भी 8 टाइम्स है, तो ये 8 टाइम्स क्या हो जाएगा 200 हो जाना चाहिए। देखो आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोला हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंपैरिजन करवा रहा है। अगर स्पीड सबकी सेम है तो लैम्डा = h/m होता है आपका, है ना। तो यार ये सब के लिए सेम दे दिए, ये कांस्टेंट है ही, तो अगर लैम्डा कंपैरिजन करवा रहा है तो m जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए लैम्डा कम होगा, ठीक है। तो m किसके लिए ज़्यादा, m अल्फ़ा सबसे ज़्यादा, फिर m प्रोटॉन और फिर m इलेक्ट्रॉन, तो स्पीड क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो मतलब लैम्डा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले के लिए, फिर लैम्डा प्रोटॉन और फिर लैम्डा अल्फ़ा, ठीक है। बोला हुआ है 1 ml वाटर में 25 ड्रॉप हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 25 ड्रॉप
में 1 ml वाटर है और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यार 25 ड्रॉप का जो मास है वो कितना है सर, 1 ml इंटू 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो 1 ग्राम है, 25 ड्रॉप का मास 1 ग्राम है, तो एक ड्रॉप का मास क्या कह सकता हूँ मैं, 1/25 ग्राम है। ये एक ड्रॉप का मास है। ठीक है यार, अगर मैं बात कर लेता हूँ मोल कितने हो गए सर, इस ड्रॉप में मोल कितने हो गए, तो 1/25 इंटू 18 इतने मोल हो जाएंगे, है ना, या फिर 0.04/18 इतने मोल हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 0.04/18 इंटू n0 इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोर मॉडल ऑफ एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज r1। ठीक है, मतलब हम लिखते क्या है सर, ग्राउंड स्टेट में r1 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये होती है, n1 है, ठीक है, और z भी 1 है, ये वैल्यू है। r2 की सामने वाला क्या कह रहा है, r2 क्या है, रेडियस ऑफ He+ इन ग्राउंड स्टेट, तो 0.529 ग्राउंड स्टेट है, n1 है, तो 1², z 2 हो गया अभी यहाँ पर, इतनी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो r1 और r2 में क्या रिलेशन आ गया निकल के सर, 2/1, है ना। ठीक है, r1 और r2 में क्वेश्चन में बोला हुआ है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स n l m s में। पहले वाले में देखिए 3 0, अगर ये 0 है l, तो m की वैल्यू तो -l से +l तक जाती है। ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ देख लीजिए 4 है, 3 है, -2 जा सकता है, बिल्कुल हो सकती है। ये -l से +l जा सकती है, ये 1 है तो ये -2 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। ये 2 है तो ये -3 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, कि m की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है सर, -l to +l जाती है, और l कहाँ से कहाँ हो सकती है, 0 to n-1 हो सकती है बस। एवोगैड्रोस लॉ इज़ वैलिड फॉर, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n जो हम बोलते हैं एब्सोल्युटली किसके लिए एप्लीकेबल होता है, आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल पेयर फ्रॉम द अबव मेंशन्ड मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर पेयर बताना है, XZF2 लीनियर है सर, ठीक है, लीनियर है, HCN भी लीनियर है, CO2 भी लीनियर है, बस ये 2 ही बच गए, NO2, है ना, और तुम्हारा ClO2 भी यही सेम हाल। ठीक है, तो ये क्या हो गए, NO2 और ClO2 नॉन लीनियर वाले में। द नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड सर 2 और फेस सेंटर्ड 4। ठीक है, 2 and 4, है ना। बॉडी सेंटर्ड में क्या, बॉडी मतलब अगर मैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ तो उसके हर एक कोने पे और एक उसके बॉडी सेंटर पे, है ना। और फेस सेंटर्ड में क्या है सर, हर एक कोने पे, जिसका कंट्रीब्यूशन हर एक का 1/8 और 8 है, तो 1 वहाँ से आ गया, और हर एक फेस सेंटर पर। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट हर एक में बोला हुआ है, तो 2 और 4। बोल रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn2+, तो यार Mn2+ क्या हो गया सर, D5, और सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाँचों के पाँचों, है ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, पाँचों के पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन बोला हुआ है एवरेज स्पीड ऑफ H2 एट T1 केल्विन इज इक्वल टू दैट ऑफ O2 एट T2 केल्विन। रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड 8/π/RT/m, दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T1/m1 इज इक्वल टू √ओवर T2/m2, सीधा लिखा जा सकता है। T1/m1 तो मतलब T1/m1 मतलब 2 इज इक्वल टू T2/m2 32, ये आ गया। रेशियो को हटा देते हैं सीधा सीधा सा, यहाँ से क्या आ गया आपका, T1/T2 इज इक्वल टू 1/16, यही तो आया।
ऐसे ही तो आया ना, ये दोनों रेशियो बराबर हैं तो 16:1 देख लो यार, है ना, ये 2 है तो ये, अच्छा 32 का, 1 मिनट, √T1/2, तो √T1/T2 इज इक्वल टू √1/16 मतलब 1/4। T1/T2 क्या आ जाएगा यार, 1/16 आना चाहिए तो, है ना। पढ़िए, अ सैंपल ऑफ MgCO3 को डिसॉल्व किया गया, डाइल्यूट HCl में MgCl2 बन जाएगा, न्यूट्रलाइज किया गया, अमोनिया के साथ में बफर किया गया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट MgNH4, MgNH4PO4, ठीक है। रिएक्शन है, क्लास में पढ़ते ही, NiCN4 होल ट्वाइस माइनस NiCN4 2 माइनस, तो क्या आ गया सर निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर Ni+2 में है मतलब D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अपने आप में पेयरिंग करा देगा आराम से, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब स्क्वायर प्लेनर और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयरिंग हो चुकी है, तो मतलब डायामैग्नेटिक, ठीक है। कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन लिक्विड HF, उसके लिए रीज़न क्या है, रीज़न ये है वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं वो सर 4 बन रहे हैं, दरअसल एक यहाँ से, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 4 बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, जबकि HF में आपके 2 ही बनेंगे, ठीक है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 ही बनेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द मेटल पेयर दैट कैन प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, वो कौन कौन से हैं, एक तो एल्यूमिनियम है सर आपका और जिंक है दरअसल, है ना, जैसे इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है NaOH के साथ में, मैं बता देता हूँ NaAlO2 और नेसेंट हाइड्रोजन आपको मिल जाती है, इस तरीके से जिंक में मिल जाएगी। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड इन BF3 मॉलिक्यूल, तो किस तरीके से F F F, तो बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग एक टाइम पे एक ही तरह से होगी, ये भी कर सकता है, ये भी कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हर एक में, जब इसमें होगी एक एक्सटेंट बढ़ जाएगा 1/3 का, तो 1/1/3, 4/3 लिख सकते हो, इस तरीके से कैसे भी लिख सकते हो, है ना, बॉन्ड ऑर्डर। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यहाँ पे Na3 होगा शायद, ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na2FeCN5NO, है ना। बोलने की यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बता दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी S और O में अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो सल्फ़र की ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन की ज़्यादा है बजाय कि फ्लोरीन के, तो ये हो जाएगा। दी प्रोडक्ट ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन, तो यार अगर मैं बात करूँ पहले ग्रिग्नार्ड कौन सा वाला बनेगा, Cl के साथ में कि Br के साथ में, सर Br के साथ में बनेगा पहले ग्रिग्नार्ड, ठीक है, क्यों बनेगा सर Br के साथ में, यार बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाता है इसलिए बन जाएगा, तो पहले क्या बन गया यहाँ पे समझ लीजिए, पहले यहाँ पे Cl तो है ही, यहाँ पे बन गया आपका MgBr, ठीक है, यहाँ पे MgBr बन गया, अब ध्यान से समझो, अब 4 क्लोरो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, मतलब ये कंडीशन है CHO और यहाँ पे Cl, ठीक है, अब ये क्या है, आराम से ध्यान से देखो, ये एक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, जाके अटैक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा CHOH, यहाँ पे Cl, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्या बोला हुआ है यार, एक इक्वलेंट लिया हुआ है, अब समझो यार इसके 3 इक्वलेंट लेते तो पूरा निपटा देते इसको, इसके 3 इक्वलेंट अगर लिए होते तो पूरा का पूरा बना देते इसे, लेकिन होगा क्या, एक इक्वलेंट लिया हुआ है तो जो अल्टीमेटली इसकी ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, ठीक है, मान लिया स्टार्टिंग में जितना भी इस्तेमाल हुआ होगा उससे ये बन गया होगा, तो इसी को अब जब रेस में 2 हैं, कुछ से अगर इसने रिड्यूस करके ये बना दिया होगा, तो अब ये दोनों स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही होंगी सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली, ये और ये, ठीक है, तो यार वो जब रिड्यूस करेगा तो वो इसी को ही तो रिड्यूस कर रहा होगा, इसी को ही तो रिड्यूस कर रहा होगा, करता जाएगा, ठीक है, तो मतलब अगर इसके 3 होते तो इसका पूरा निपट जाता,
ये पूरे को निपटा देता है एक को, लेकिन है कितना इसका, एक है, और वो रिड्यूस किसको कर रहा होगा, इस वाले हिस्से को रिड्यूस करता जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसको रिड्यूस कर रहा होगा, और तो ये बना देगा ये, और जो 2/3 है उसका वो जैसे कि तैसा, जैसा मेंटेन्ड है वो वैसा का वैसा रहेगा। थोड़ा सा लॉजिकल है, सोचेंगे समझेंगे समझ में आ जाएगा, है ना। ये तो बेंजीन है ना यार, ये तो इस तरीके से है पूरा का पूरा, ये तो ऐसे ही मेंटेन्ड है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ये वाला हिस्सा रिड्यूस हो रहा होगा, और 1/3 से ये रिड्यूस हो रहा होगा इतना, तो जितना 2/3 है वो मेंटेन्ड रहेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिड्यूस कब होता, 2/3 इक्वलेंट, ये 1/3 इक्वलेंट इतना इससे रिड्यूस हो गया, ये पूरा रिड्यूस तब होता जब ये 3 इक्वलेंट लिए हुए होते। बोल रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रिलेटिव लोअरिंग RLVP इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक क्या है, RLVP अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा नहीं बैठ रहा है ना, ये भी एक वो है, अपनी प्रॉपर्टी है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती है, हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ठीक। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नहीं ये गलत हो गया, डिपेंड करता है। लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, है ना, तो मोलर कंसंट्रेशन नहीं यार, मोलल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना। तो कौन सा सही हो गया, पिछले वाले में ये ऑप्शन सही था। CRMS ऑफ H2 इज द RMS स्पीड ऑफ H2। RMS क्या लिखते हैं अपन, √3RT/m, है ना, ये H2 वाले के लिए है सर, ठीक है। एट 150 केल्विन, एट व्हाट टेम्परेचर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हीलियम, मतलब √2RT/m विल बी हाफ ऑफ दिस, तो मतलब इसमें मल्टीप्लाई में 2 कर दो बस, ये हीलियम के लिए लिख दो, तो रख दीजिए 3R, टेम्परेचर कितना है 150/2 इज इक्वल टू 2 × 2RT निकालना ही है, ये 4 दे ही रखा है हीलियम के लिए, बस खत्म, T निकालना, निकल जाएगा आराम से। बोल रहे हैं दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2H6। सर B2H6 किस तरीके से बना होता है आपका, ये रहा सर B2H6, है ना। तो ये 3C2E टाइप की बॉन्डिंग, इसमें अंदर ब्रिज बॉन्डिंग रहती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी तरफ से तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे खाली है, ठीक है। इसकी तरफ से यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी तरफ से यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, समझ गए आप, इस तरीके से। तो क्या कह रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सही बात है, पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक है, इट कंसिस्ट 3C4E बॉन्डिंग, तो ठीक है, इसको हम 2C2E टाइप बॉन्डिंग ज़्यादा कंसीडर करते हैं इस पर्टिकुलर केस में, इसलिए हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। 2 तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एक ही तरह के हाइड्रोजन है, अगर मैं वैसे बोलूँ तो, है ना। बॉन्डिंग की टर्म में वैसे अलग अलग है कि ब्रिज वाले, टर्मिनल वाले, अब वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर वो किस सेंस में लेना चाह रहा है, ठीक है। Which of the following would produce enantiomeric product when reacted with methyl magnesium iodide, मतलब MEMgI, मतलब CH3I- सीधा सा ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा, तो बेंजल्डिहाइड अगर है तो मतलब PHCHO है, तो अटैक किया तो क्या बना दिया सर CH3- ने PHCOH, हाँ जी CH3, बस तो बन रहा है एनान्सियोमेरिक प्रोडक्ट, क्या दिक्कत है। लेकिन प्रोपियोन फिनॉल है ना, तो CO CH3, तो यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ जब जुड़ जाएगा OH CH3, जुड़ने के बाद में ग्रिग्नार्ड के अटैक के बाद में OH आ जाएगा, तो नहीं बनाएगा ये। एसीटोन CH3 CO CH3, तो यहाँ पे जब एक और CH3 आके जुड़ेगा रिएक्शन करने के बाद में COH CH3, तो ये सब सेम हो गए, कोई मतलब नहीं है, ठीक, ये भी नहीं बनाएगा। एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO है ना, CH3H
एसिटल्डिहाइड CH3CHO, यही तो है। तो अगर यहाँ पे CH3 आके जुड़ा तो ये बना देगा, तो ये भी सेम है, तो ये भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड बनाएगा, है ना। एनंशियोमेरिक प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बनाएगा। ये चेक करना था हमें, बस ग्रुप चेक करने थे, ठीक है, किसमें कायरल सेंटर आपका मौजूद है। बोल रहे हैं यार आपसे कि यार ये रिएक्शन कैरिड आउट होनी चाहिए, इससे ये प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए, कैसे बनेगा ये बताना है आपको। दी अबव कन्वर्सेशन कैन बी कैरिड आउट बाई जिंक Hg कंसनट्रेट HCl में, बिल्कुल इसे रिड्यूस कर देता है ना, CH2 बना देगा इसको पूरा का पूरा, तो ये सही है। ये भी आपका बिल्कुल सही है ना, ये भी रिड्यूस कर देगा। अच्छा ये कैसे करता है, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। ये पहले तो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। पहले तो इसने क्या किया, ये डबल बॉन्ड O जो है, ये H और ये H, यहाँ से H2O निकल गया, दरअसल H2O निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ CH3 SCCS, ये इस तरीके से बन गया, ठीक है, बन गया आपका। अब दूसरी स्टेप में जब आप रिड्यूस कर रहे हो यहाँ पे H2NI से, क्या बन जाएगा सर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, तो यहाँ पे यही बन गया वापस से, मतलब यहाँ पे CH2 आ गया, CH3 तो ये है ना, तो ये तीनों आ जाएंगे। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, गलत पूछा है, ध्यान से पढ़ें, आपसे गलत पूछा हुआ है इसमें। पहला, pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जैसे NH4Cl आप ले सकते हैं, इससे बनेगी। तो ये कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ पे सिर्फ ये हिस्सा हाइड्रोलाइसिस में जाएगा, तो मतलब आपका NH4OH प्लस H प्लस, तो H प्लस बढ़ेगा सॉल्यूशन में, तो pH लेस देन 7 होगी यहाँ पर, ठीक है। तो बोला ये तो ठीक है। pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो क्या हो गई सर आपकी, फॉर्मूला क्या होता है, 7 प्लस pKa माइनस pKb/2, ये फॉर्मूला होता है आपका, है ना। अगर ये बेसिक कब होगी, मतलब 7 प्लस ये वैल्यू आनी चाहिए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। उसके लिए क्या ज़रूरी है सर, Ka कम होना चाहिए, मतलब pKa ज़्यादा होना चाहिए। उल्टा दे रखा है, इनकरेक्ट ही पूछा है तो आ जाएगा, ठीक है ना। pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl, तो ये कितनी आएगी, ये लगभग 6.9 के आसपास आएगी। 8 दे रखी है, गलत है, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस इज NH3, ये सही है, एक H प्लस जोड़ने के बाद में ये आ जाएगा, ठीक है। चारों एक्सप्लेन्ड है। लास्ट पढ़ लीजिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ NH3 इन हैवर्स प्रोसेस द प्रमोटर, क्या इस्तेमाल करते हैं हम, मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सामने, है ना। होपफुली एक आध क्वेश्चन में तो ऐसे है कि थोड़ा सा, अब वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर कि यार कौन सा ऑप्शन वो सही मान के चलते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है, हमेशा डालते हैं एक आध क्वेश्चन तो ऐसा वेग है जिसमें चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। बाकी होपफुली चीज़ें सही लगी होंगी। पढ़ते रहो, खुश रहो, थैंक यू।